नागदा तहसील में बागरी समुदाय के परिवारों को जबरन परेशान कर अत्याचार किए जा रहे हैं, उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं। यह आरोप लगाकर शुक्रवार को चंद्रवंशी समाज और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने एसडीएम कार्यालय में धरना दिया। धरने के बाद एसडीएम आशुतोष गोस्वामी को विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। आजाद समाज पार्टी के दुर्गेश चौहान, अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज सुधार समिति के बंटू बोड़ाना ने बताया कि तहसील क्षेत्र में बहुजन समाज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने अलग अलग ज्ञापन में बताया कि गांव हताई में स्वर्गीय किशनलाल बागरी की स्मृति में बोर्ड लगाया गया था, जिसे गुरुवार शुक्रवार की रात असामाजिक तत्वों ने तोड़ दिया। महिदपुर विधानसभा के गांव निम्बोदिया में राजनीतिक द्वेषता को लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना में निर्मित बापू बागरी का मकान तोड़ा गया। गांव गुरला में अजा वर्ग की निजी जमीन से पंचायत सीसी सड़क निकालने को आमदा है, जबकि पंचायत अधिनियम के तहत निजी जमीन पर पंचायत सड़क निर्माण नहीं कर सकती है। ज्ञापन के माध्यम से गिंदवानिया के अजय चंद्रवंशी की राख के टीले में दबने से मौत पर ग्रेसिम उद्योग पर कार्रवाई कर 20 लाख रुपए का मुआवजा देने, निम्बोदिया के परिवार को मकान निर्माण के लिए भू अधिकार पत्र देकर पीएम आवास का लाभ दिलाने, गुरला पंचायत की मनमानी रोकने, हताई में बोर्ड तोड़ने वालों पर कार्रवाई की मांग की गई। इस मौके पर अखिल भारतीय चंद्रवंशी बागरी समाज सुधारक समिति के राष्ट्रीय संस्थापक अंबाराम परमार, जनपद उपाध्यक्ष प्रतिनिधि देवीलाल परमार, जनपद सदस्य धर्मेंद्र परमार, भेरूलाल यादव, शंकरलाल यादव, राजू परमार, जगदीश परमार, संतोष यादव, राजू बोड़ाना, हरिराम परमार, जितेंद्र परमार, बापू बागरी, संजय गिंदवानिया, ओंकारलाल खचरोटिया, संदीप, उमेश आदि मौजूद थे। बाबूलाल जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। बाबूलाल जी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। राजस्व विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्व विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अधिकारी महोदय, नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश, विषय दिनांक 22/2/2023 को शहीद किशनलाल जी बागरी आरक्षण के समर्थन में शहीद होने पर बोर्ड लगाया था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उखाड़ ले जाने के विरुद्ध उचित कार्रवाई करने बाबत माननीय महोदय सेवा में विनम्र निवेदन है कि ग्राम पालिकी तहसील नागदा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश में उज्जैन जामरा रोड पर दिनांक 12/2/2023 को किशनलाल जी बागरी आरक्षण के समर्थन में आ रहे थे तो शहीद हो गए थे। वह जिनका बोर्ड दिनांक 22/2/2023 को लगाया गया था, परंतु 2/3/2023 को कोई अज्ञात व्यक्ति रात्रि में काट कर ले गए। वह श्रीमान बाकी सभी के बोर्ड लगे हुए हैं, वह केवल आजाद समाज पार्टी व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के बोर्ड को उखाड़ ले गए। वह जिस पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई किए जाने हेतु श्रीमान से निवेदन है कि ऐसी पुलिस कार्रवाई की जाए कि भविष्य में किसी प्रकार से किसी को कोई हिम्मत भी नहीं हो सके। इस हेतु पुलिस कार्रवाई भी करने हेतु साधारण निवेदन है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार कर उचित कार्रवाई करने का कष्ट करें, ये विनय निवेदन। सर एक तो ये तो अपन मौके बता जी सर, निम्बोदिया में सरपंच ने मतलब बना के अतिक्रमण की कार्रवाई और एक का मकान दिया। ये अपनी जगह है, लेकिन सर वहाँ पे बहुत सारे मकान बने हुए हैं। तो सर अगर वहाँ बहुत सारे मकान बना हो तो व्यक्ति पर पक्षपाती कार्रवाई क्यों किया प्रशासन के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा या सरपंच के द्वारा? सर अगर कोई मकान आप आ जाओ और एक तरफ प्रशासन मकान तोड़ने का कार्य करे तो ये कार्य कहाँ तक उचित है? दूसरी बात, अगर ये बोलते हैं वो शासकीय भूमि पर बने हुए हैं तो वहाँ पे कम से कम 100 से 150 मकान शासकीय भूमि पर बने हुए हैं। तो सर इनके लिए फिर पक्षपाती कार्रवाई क्यों हुई सर? और अगर सरपंच अगर इसमें इन्वॉल्व है तो सर उसकी जांच करवाए आपके माध्यम से, और इनको मकान के लिए अलग से पट्टा दिया जाए पंचायत के माध्यम से, और अगर उस पर अगर कोई गलत कार्रवाई सरपंच ने कही तो उनके ऊपर प्रकरण दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजने का कार्य किया जाए। हमारा इस निवेदन है और इनका मुआवजा जो है वो तत्काल प्रभाव से सर, और ये वोट तत्काल प्रभाव से लगाया जाए और इनका जो मुआवजा है इनके जो मकान संबंधित इसमें जो भी है। सिगरेट कौन पी रहा है, बीड़ी कौन पी रहा है? बीड़ी हटाओ यार। तो सर ये निवेदन है सर आपको। चलो, अरे इधर दादा, इधर देखो। आज आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम जी के द्वारा एसडीएम न्यायालय में, एसडीएम कोर्ट में, एसडीएम ऑफिस में ज्ञापन दिया गया है। मुख्य रूप से इसमें 2 डिमांड्स हैं। पहली डिमांड
पहली डिमांड ये है कि जो किशनलाल बागरी जी जो हैं आरक्षण के समर्थन में रैली में जब ये भाग लेने जा रहे थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी और इनके सम्मान में एक बोर्ड लगाया गया था ग्राम हताई में, और किसी शरारती तत्व के द्वारा, किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा वह बोर्ड हटा दिया गया है। इस संबंध में यही कहना चाहूँगा कि इस संबंध में हम लोग संबंधित थाना प्रभारी के माध्यम से कार्रवाई करेंगे और बैठ के चर्चा भी करेंगे सभी पक्षों संबंधित पक्षों से, क्योंकि ग्राम हताई से बार बार ये समस्या आ रही है। समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनके बीच में कुछ ऐसी मतभेद की जो घटनाएं हुई, इस संबंध में थाना प्रभारी से के साथ मिलकर हम लोग इसमें कार्य करेंगे। दूसरी बात है निमोदिया कला तहसील नागदा में अजय सदस्य के जो मकान है वो सरपंच पति के द्वारा झूठ शिकायत का तुड़वाने बाबत, इस संबंध में मेरा ये कहना है कि इस संबंध में जो संबंधित व्यक्ति है अजय वर्ग के सदस्य को बताया गया है, ऐसा बताया गया है कि इस पूरे आवेदन में पूरे डिटेल दिया गया है। इसमें बताना चाहूँ राजस्व के एंड पे जो भूमि थी वो रास्ता मत की भूमि थी। मुख्यमंत्री आवासीय भूधिकार योजना वर्तमान में चालू है और विकास यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने प्रत्येक गांव में जाके, क्योंकि मीडिया के भाई लोग भी सबके साथ में हैं, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आबादी में पट्टा देने का प्रावधान किया गया है, लेकिन इसमें कई मत की जो भूमियाँ होती है, यदि आवासीय भूधिकार योजना या पट्टा के नियम यदि हम उसमें देखेंगे कहीं भी यदि जल संरचना है जैसे नदी नाला तालाब है या रास्ता मत है तो वहाँ पर क्या आबादी हम घोषित नहीं कर पाते हैं। एक होती है आबादी जहाँ पे व्यक्ति कोई रह रहा है और एक होता है कि राजस्व रिकॉर्ड में जो आबादी कही जाती है। संबंधित व्यक्ति भी जब उनके घर पे जब आदेश हो रहा था उसका क्रियान्वयन जब जेसीबी गई थी वो हटा रही थी पूरा, संबंधित व्यक्ति भी मेरे पास में खुद आए थे, उनको मैंने यही समझाइश दी गई थी क्योंकि वर्तमान में शासन की महत्वपूर्ण योजना भी लागू है तो उसमें उनको पट्टा दिया जाएगा, ये हर किसी व्यक्ति का अधिकार भी है उनको पट्टा दिया जाए। परंतु मैं आपको बार बार यही बताना चाह रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको प्रसारित करें कि उसकी मद जो हैं वो स्पेसिफाइड है कि आप इस मद में आपको पट्टा मिलेगा। जैसे भी हम विकास यात्रा में झिरनिया गाँव भी गए थे तो वहाँ पर एक विषय आया, वहाँ पर भी रास्ता मत की भूमि है जहाँ पर पहले से मकान बने हुए 15-20 साल के, और उसमें हम पट्टा नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि रास्ता मत की भूमि जो होती है उसमें पट्टा नहीं दिया जाता है। यदि वो मकान वहाँ बनने दिया जाए तो बाद में वहाँ पे पट्टा भी नहीं हो पाता और उसमें जो शासन की अन्य जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ नहीं मिल पाता। पूर्व में भी जो संबंधित व्यक्ति है उनको व्यक्तिगत पटवारी के द्वारा सचिव के द्वारा वहाँ जाके रोका भी गया था कि निर्माण ना किया जाए, परंतु उनके द्वारा लगातार इसमें डिमांड किया जा रहा था। और इसमें जब लिखित में शिकायत पंचायत के माध्यम से हुई थी और जो अपना सचिव सरपंच और सचिव हैं पटवारी उनके साथ लिखित में एक रिपोर्ट दी गई थी, उसके आधार पर वो हटाया गया है, वो विधि के अनुसार ही हटाया गया है। फिर भी यदि व्यक्ति के पास यदि कोई इसमें आवास नहीं है तो उसके लिए शासन प्रतिबद्ध है, उनको पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा, लेकिन वो आबादी में हम उसको प्रोवाइड कर पाएंगे, ना कि कहीं ऐसे बात की भूमि में जहाँ पे उसको मिल दिया सकता है। ये मेरा कहना है।